एक समय की बात है जब एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में शांति और उसके माँ बाप रहते हैं। शांति अपने माँ बाप की देखभाल करती थी। उनके पास काफी जमीन थी जिस पर शांति खेती किया करती थी। पूरे घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी जो वो काफी अच्छे से निभा रही थी। एक दिन की बात है जब शांति खेतों में काम कर रही थी, पर तभी साथ वाले खेत के ट्रैक्टर की ब्रेक फेल हो गई। वो शांति के खेत में घुसा चला आया और शांति उसकी चपेट में आ गई। पास में ही हरी नाम के लड़के का भी खेत था जो जल्दी से शांति के माँ बाप को बुलाने गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? शांति के बाबूजी जल्दी से खेत में जाते हैं तो वहाँ शांति मरी पड़ी होती है। उसके माँ बाप फूट फूट कर रोने लगते हैं। हाय हाय मेरी बच्ची, भगवान ने एक ही औलाद तो दी, वो भी हमसे छीन ली। हाय भगवान। शांति के माँ बाप शांति को उसी खेत में दफना देते हैं। शांति के बिना उसके माँ बाप एकदम अकेले पड़ जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि अब वो कैसे अपना बचा खोचा जीवन शांति के बिना निकाल पाएंगे। बड़ी मुश्किलों से उनका एक एक दिन गुजर रहा होता है और ऊपर से एक दिन जमींदार का आदमी दरवाजे पर आकर खड़ा होता है। कोई है क्या घर में? कौन है? अंदर आ जाओ। हाँ भाई, कर्जा देने का कोई इरादा है कि नहीं? कर्जा? हाँ, कर्जा जो तुम्हारी बेटी ने लिया था पिछले महीने। बेटा, हम कर्जा कैसे चुका पाएंगे? हमारा तो एक ही सहारा थी और वो भी चली गई। अब तो कुछ दिन में खाने को भी नहीं होगा हमारे पास। वो देखो, मैं कुछ नहीं जानता। जमींदार जी ने बोला है पैसे लेकर आओ। अब मुझे एक तारीख बता दो कि कब पैसे दोगे। हमें कुछ दिन की मोहलत दे दो। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बेचारे बूढ़े माँ बाप चिंता में पड़ जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कल से खेती करना शुरू कर दूं। एक बार की फसल से सारा कर्जा भी उतर जाएगा और हमारा भी गुजारा हो जाएगा। अरे पर आप इस उम्र में कैसे खेती करोगे? आप थोड़ी देर चलकर ही इतना थक जाते हो और खेती करने की बात करते हो। कोई और चारा भी तो नहीं है हमारे पास। अगर कर्जा नहीं चुकाया तो जमींदार हमारे खेत घर सबके ऊपर कब्जा कर लेगा। अगले दिन बेचारा बूढ़ा आदमी खेतों पर काम करने जाता है। थोड़ा सा काम करके ही उस बूढ़े आदमी की हालत खराब हो जाती है। वो बहुत थक जाता है और उस जगह आकर बैठ जाता है जहाँ उसकी बेटी को दफनाया गया होता है। शांति के बाबूजी वहीं सिर रखकर खूब रोते हैं। बेटी, तू बहुत याद आती है। देख आज तेरे बाबूजी की क्या हालत हो गई है। जब तक तू थी हमें एक पल भी कभी किसी चीज से तकलीफ नहीं हुई। आज तेरे बिना सब खत्म हो गया है। बेचारा बूढ़ा आदमी रो धोकर उठता है और घर वापस आ जाता है। क्या हुआ? आप वापस आ गए? मैंने बहुत कोशिश की खेतों पर काम करने की, पर इस बुढ़ापे में मेरे बस की कहाँ ये सब। मैंने तो आपको पहले ही बोला था ना कि आप कहाँ कर पाओगे खेती, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। हाँ, अब समझ आ गया, पर अब ये खेत, ये घर सब हमसे छिन जाएगा। क्या होगा अब हमारा? बेचारे बूढ़े बाप इसी चिंता में भूखे सो जाते हैं और उधर खेतों में जमीन से एक धुआं उठता है। सब जगह धुआं ही धुआं हो जाता है। धुएं से फिर किसी के हंसने की आवाज आती है। जब धुआं हटता है तो वहाँ एक चुड़ैल खड़ी जोर जोर से हंस रही होती है। मेरे खेत, मेरे प्यारे खेत। चुड़ैल पागलों की तरह पूरे खेत में इधर से उधर भागने लगती है। मेरी मिट्टी, मेरी मिट्टी, मेरे खेत। मैं इनको ऐसे बंजर नहीं रहने दूंगी। अपने माँ बाप को दुख नहीं झेलने दूंगी। मैं मरकर भी अपना फर्ज निभाऊंगी। चुड़ैल खड़ी होती है और खुद ही हल जोतना शुरू कर देती है। पूरी रात वो हल जोतती रहती है। फिर जैसे ही 4 बजने वाले होते हैं वो एकदम रुक जाती है। सुबह होने वाली है, अब मुझे जाना होगा। किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। वापस से वहाँ धुआं उठता है और चुड़ैल उस धुएं में गायब हो जाती है। जब सुबह होती है तो पास वाले खेत में हरी काम करने आता है। खेत को आधा जुता हुआ देख वो बड़ा हैरान होता है। अरे बाबूजी तो बड़े ताकतवर निकले। बताओ, इस उम्र में आधा खेत जोत कर चले गए, पर समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने ये सब किया कब। कल तो वो थोड़ी देर आकर वापस चले गए थे। हरी फिर शाम को घर जाते वक्त उन दोनों से मिलने चला जाता है और बातों बातों में खेत की जुताई की बात करने लगता है। ये बात सुनकर दोनों बूढ़े माँ बाप भी हैरान हो जाते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं कल गया तो था, पर
वापस आ गया था। तो फिर बाबूजी आपका खेत किसने जोता? अरे तुझे गलत फहमी हुई होगी। छोड़ ये सब और बता, शहर कब जा रहा है? नहीं बाबूजी, अब शहर जाने की इच्छा नहीं है। सोच रहा हूँ यहीं रहूं। आपकी तरह मेरा भी दुनिया में कोई नहीं है। यहाँ तो अब सब गांव वाले अपने लगते हैं। आप भी मेरे माँ बाबूजी जैसे हो, पर शहर में कोई अपना नहीं। ये तो तूने सही कहा। यही रहे आराम से, दिक्कत क्या है? हरी काफी देर वहाँ बैठता है और फिर अपने घर चला जाता है। रात काफी हो चुकी होती है और जब पूरा गांव सो जाता है तो फिर से उस खेत में धुआं उठता है और वही चुड़ैल वापस आ जाती है। अभी आधा खेत बचा हुआ है, मुझे आज रात में पूरे खेत को जोतना ही होगा। चुड़ैल पूरी मेहनत से बाकी का खेत भी जोतने में लग जाती है। रात भर में वो पूरा खेत जोत देती है और वहाँ से उसी धुएं के साथ गायब हो जाती है। अगले दिन फिर हरी खेत देखकर हैरान हो जाता है और फिर से माँ बाबूजी को जाकर बताता है, पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये कौन उनकी मदद कर रहा है। आखिर कौन है जो हमारी मदद कर रहा है? क्यों ना आज रात को हम जाकर देखें? रात को बाबूजी अकेले जाते हैं और छुपकर देखते हैं, पर वहाँ कोई भी नहीं होता। सब ऐसे के ऐसे ही पड़ा रहता है। काफी देर इंतजार करके वो थक जाते हैं और घर वापस आ जाते हैं। उनके जाने के बाद जब 12 बजते हैं तो चुड़ैल फिर से आ जाती है। आज तो मुझे बीज बोने हैं। ये तो चलो आसान काम है, मैं एक रात में ही कर दूंगी। जल्दी फसल उगने लगेगी और सब मुसीबत दूर हो जाएगी। चुड़ैल फटाफट पूरे खेत में बीज बो देती है। जब थोड़े दिन बाद खेत में छोटे छोटे अंकुर निकलने लगते हैं, तब हरी जल्दी से माँ बाबूजी के पास जाता है और उनको खेतों में लेकर आता है। अरे ये तो वाकई चमत्कार हो गया। मुझे नहीं पता, पर ये तो सच में चमत्कार ही है। पूरे खेत में फसल उगना शुरू हो गई और देखो, जहाँ मेरी बेटी है वहाँ एक घास तक नहीं उग रही। माँ बाबूजी उस जगह जाकर बैठ जाते हैं और शांति को याद करके खूब रोते हैं। उनके रोते ही वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और उनको घर वापस आना पड़ता है। उसके बाद चुड़ैल रोज रात को आकर अपने जादू से बारिश करती है। कुछ ही समय में खेत में लहराती हुई फसल उग जाती है। माँ बाबूजी को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। एक दिन फिर दोनों बूढ़े माँ बाप सोचते हैं कि वो पूरी रात वही खेत बैठकर देखेंगे आखिर ये सब कर कौन रहा है। बस फिर रात को साथ वाले हरी के खेत में छुपकर बैठ जाते हैं। काफी देर हो जाती है पर वहाँ कोई नहीं आता। मैं उस दिन में कितनी देर इंतजार करता रहा, पर उस दिन भी कोई नहीं आया था यहाँ। अरे आप थोड़ा सब्र रखो, शायद जो भी आता है वो देरी से आता है ताकि उसे कोई देख न ले। बाबूजी तो सो जाते हैं पर शांति टकटकी लगाए इंतजार करती रहती है। अब उसको भी नींद का झोंका आने लगता है। वो बड़ी कोशिश करती है कि वो सोए ना, पर उसे भी नींद आ जाती है। उसको नींद आते ही चुड़ैल का आने का वक्त हो जाता है। चुड़ैल को अंदाजा ही नहीं होता कि वहाँ कोई उसके इंतजार में छुपकर बैठा है, इसीलिए तो वो बेफिक्र अपने काम में लग जाती है। कितनी अच्छी फसल हुई है, इनको बेचकर काफी अच्छे पैसे आएंगे और सब ठीक हो जाएगा। चुड़ैल पूरी मेहनत से सारी फसल काट देती है और एक जगह इकट्ठा करने लगती है कि तभी उन दोनों बूढ़े माँ बाप की आंख खुल जाती है। मुझे ऐसा लगा यहाँ आसपास मेरी बेटी है, हमारी बेटी है आसपास। हाँ सही कहा, मुझे भी अभी सपना आया कि शांति हमसे मिलने आई है। एकदम फिर से दोनों की नजर उस चुड़ैल पर पड़ती है। वो चुड़ैल को फसल इकट्ठा करते देख लेते हैं। अब उन्हें सब समझ आ जाता है कि ये सब एक चुड़ैल का काम है। अजी ये तो चुड़ैल है, चुड़ैल। ये चुड़ैल अब तक इस खेत में काम कर रही थी क्या? अब मैंने अपना फर्ज पूरा किया, अब मेरे माँ बाप का सारा कर्जा उतर जाएगा। इतना कहते ही चुड़ैल के आसपास धुआं उठता है और वो उसी जगह समा जाती है जिस जगह शांति को दफनाया हुआ होता है। शांति, शांति, मेरी बच्ची शांति। दोनों भागते हुए जाते हैं पर तब तक वो चुड़ैल अंदर समा चुकी होती है। अरे हम कैसे नहीं समझ पाए बेटी कि वो तू ही थी, तू ही तो रोज आती थी हमारी मदद करने। शांति। माँ बाबूजी का सारा कर्जा उतर जाता है और उनके पास अच्छे खासे पैसे भी बच जाते हैं।
वो हरि को भी इसके बारे में बताते हैं। हरि ये सुनकर बड़ा हैरान होता है। बस फिर हरि उन दोनों बूढ़े माँ बाप को अपने साथ रखता है। जल्द ही वो शादी कर लेता है और सब हंसी खुशी मिलकर रहने लगते हैं।